तो आज हम इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर मेहरुन्निसा से मिलाएंगे, जो कि अपनी जीवन गाथा बताएंगी कि उन्होंने कहां से शुरुआत की, किन संघर्षों से वो गुजरी हैं और आने वाले समय में वो क्या कुछ करना चाहती हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मेहरुन्निसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप हमें बताइए कि ये कहां से शुरुआत हुई और कहां से आपने संघर्ष करना शुरू किया और आज कहां पर पहुंची हैं, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया आपने? मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे सन 2003 में की बात है जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, तो मुझे मालूम ही नहीं था मैं बाउंसर बनूंगी। मेरा सपना था आर्मी या पुलिस ज्वाइन करने का। तो उस टाइम मेरे पापा का कुछ लॉस हो गया बिजनेस में, और मैं जब दिल्ली आई तो मैंने इंडियन आइडल में इवेंट से किया। स्टार्टिंग में एक शादी का इवेंट था, लेकिन फर्स्ट मेरा इवेंट माना जाता है तो इंडियन आइडल का, क्योंकि मुझे बाउंसर का पता ही नहीं था। जब मैंने लंबे चौड़े लड़कों को देखा बाउंसर बना हुआ, तो मुझे लगा कि मैं भी क्या ड्यूटी कर सकती हूँ। फिर उन लोगों से मैंने कंफर्म किया, भैया से मैंने मेरी डैडी से बात की, फिर मनोज सर से बात की, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकते, आप ड्यूटी कर सकते हो। फिर वो जॉब करने के बाद मुझे लगा कि ये तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है, क्योंकि लड़कियों को सिक्योरिटी गार्ड ही बोला जाता था। जितनी भी लेडी थी सेम यूनिफॉर्म थी, सेम हमारा काम था, हम वही काम करते थे जो लड़के करते हैं, लेकिन हमारे साथ में बहुत मतलब अलग बिहेव किया जाता था। लड़कों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, लड़कियाँ थोड़ी सी लेट हो जाती थी तो उनको डांट पड़ती थी, लेकिन लड़कों को कुछ भी नहीं कहा जाता। उसी तरीके से खाने में भी हमारे फर्क किया जाता था। मैंने इसके लिए बहुत सिक्योरिटी ऑफिसर, बाउंसर, इन सबसे एक बात रखी कि जब जेंट्स बाउंसर है तो लेडी बाउंसर क्यों नहीं है। हम लोगों को यहाँ तक के बाउंसर ये तक बोल जाते थे कि तुम लोगों का, अगर तुम लोग एक लेडी हो और हम मतलब आप तुम लोग मतलब सॉरी तुम 7 लेडी हो, हम एक बाउंसर हैं, काफ़ी है, क्योंकि तुम 7 लेडी बाउंसर से कुछ नहीं होगा, हमारा एक जेंट्स बाउंसर बहुत पूरा काम संभालने लगा। और हालांकि ऐसा नहीं था, जो लड़कियां होती थी या लड़के होते थे उन पर कंट्रोल लड़कियां ज़्यादा कर सकती थी, क्योंकि लड़कियां जैसे क्राउड होता था ना, उनको रोकने के लिए अगर एक लड़की खड़ी है ना तो कोई भी जेंट्स या लेडीज़ अंदर नहीं आएगी, क्योंकि लड़की का थोड़ा सा लिहाज हो जाता है, थोड़ा सा लड़की की रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब लड़की रोकती है ना तो क्राउड रुक जाता है, लड़कों के रोकने पर नहीं रुकता। हाँ, ये नहीं मैं कहूँगी कि लड़कियाँ ज़्यादा ऊपर हैं लड़के कम हैं, लेकिन बराबर का काम करते थे तो बराबर, जब हम बराबर का काम कर रहे हैं तो हमें बराबर का ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जिसके लिए मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि मैं लड़कियों को भी भड़काती, लड़कों को ही बोलती थी कि तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं कहलाओगी, जब हम काम जेंट्स बाउंसर की तरह डटकर कर रहे हैं तो हम लेडी बाउंसर हैं। तो आज आप देखेंगे इतनी सारी लेडी बाउंसर हो गई, तो मुझे प्राउड होता है, जो मुझसे भी ज़्यादा काबिल है, आज वर्कआउट करती हैं, जिम जाती हैं और माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी भी हैं, अपनी होम में मुझसे भी लंबी चौड़ी लड़कियां हैं और एजुकेटेड भी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है कि आज की लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, और मैं चाहूँगी भी लड़कियों को कि इस बाउंसर लाइन में जो मैं ड्यूटी कर रही हूँ और भी लड़कियाँ से बढ़ चढ़ के काम करें, आए, और ये जो मैं जॉब करती हूँ ये और भी लड़कियाँ करें। जैसे सबसे बड़ा योगदान आपका यहाँ तक, इस मंजिल तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? बाउंसर में जी, मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर बाउंसर जो थे मनोज सर, त्यागी, उसके बाद मेरे खुद के सर थे अरुण राणा। अरुण सर ने मेरी बहुत सपोर्ट की, अरुण सर ने मुझे बहुत मतलब आगे बढ़ने में मेरा साथ दिया और हमेशा कहते थे निशा तुम आगे बढ़ोगी, तुम आगे जाओगी, और आज तक वो मेरा सपोर्ट। कोविड महामारी के दुष्प्रभाव और मंदी की आशंका को पीछे छोड़ते हुए उद्यमी भारत एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी ताजा मिसाल सामने आई है एक्सपोर्ट यानी निर्यात के मोर्चे से। देश के ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें, जिसमें मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों ही शामिल हैं, तो अक्टूबर 2021 में देश का ओवरऑल एक्सपोर्ट 56.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि अक्टूबर 2022 में 4% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ बढ़कर 58.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वहीं अगर अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि को देखें तो 2021 में ओवरऑल एक्सपोर्ट करीब 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2022 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 19% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ बढ़कर करीब 445 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है और देश तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है।
जैसे आपने कहा कि जिस तरह से आपने इतने संघर्ष करने के बाद आप यहाँ तक पहुँची हैं, आज हर जगह आपकी एक अलग पहचान है, अलग जगह पर आप खड़ी हैं, तो आपको कैसा लगता है कि एक अलग पहचान आपकी हो और अलग एक सबके नज़र में एक अलग सा माहौल में रहना और एक अलग सा संघर्षमय जीवन जीना कैसा लगता है? पहले से अब की लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले ऐसा था कि काफ़ी लोगों को जवाब देना, और फिर जब हम ड्यूटी करने के लिए जाते थे 100 लोग हमसे सवाल करते थे कौन सी जॉब है जो सुबह से लेके रात तक ड्यूटी कर रहे हो। आज वही हम पे प्राउड फील करते हैं, तो खुद को महसूस होता है, गर्व फील होता है कि मैंने जो फैसला लिया, जिस लाइन में मैं आई हूँ, तो ये मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया था। और आगे भी मैं जितनी भी लड़कियाँ हैं सबको बाउंसर लाइन में लाना चाहती हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहती कि किसको ज़बरदस्ती खुशी वो जॉब करें ये वाली। मैं अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ और उन लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देना चाहती हूँ, क्योंकि लड़की अपनी खुद सेफ्टी कर पाए ये भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। मैंने तो स्कूल टाइम में ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी, एनसीसी ज्वाइन की थी मैंने, और भी मुझे तो ये सब ट्रेनिंग स्कूल टाइम में ही मैंने ले ली थी। तो मैं लड़कियों को चाहूँगी कि वो मेरे साथ काम करें मिलके, और मेरे साथ ही नहीं जितनी भी लड़कियाँ हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले, अपने खुद के बारे में जाने, और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ ड्यूटी भी करें, क्योंकि मैं बाउंसर की एजेंसी को स्टार्ट कर रही हूँ। जी, आपने कहा कि लड़कियों के लिए एक सेल्फ डिफेंस ऑफिस खोलेंगे आप, जिसमें कि लड़कियों को रखा जाएगा, यानी लड़कियों की सुरक्षा को लेकर आप इतनी चिंतित हैं। आज लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, जगह जगह के गैंग होते हैं, रेप होते हैं, यानी उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है, 6 महीने साल भर तक लटकाए रखते हैं हर केस में, यानी हर जगह पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए आप इतना कुछ करना चाहती हैं, तो आगे के लाइफ में आप क्या कुछ उनके लिए करना चाहेंगी? जैसे आपने बताया कि हम उनके लिए एक बाउंसर वो खोलेंगे, जिसमें कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, और जिस तरह से पुलिस काम करती है, तो पुलिस अपने तरीके से काम करती है, क्योंकि उसमें काफी समय बीत जाता है, 6 महीने साल भर बीत जाता है, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो इसके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं जानती हूँ पुलिस वाले या और भी हमारी सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं, सभी मैं इनको नहीं बोल सकती कि पुलिस वाले और अदर पर्सन हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, लेकिन जब लड़की खुद की सुरक्षा खुद करेगी, खुद को उसका एहसास होगा मैं उनका मुकाबला कर सकती हूँ, तो वो पुलिस, क्योंकि हर जगह पुलिस वाले नहीं आएंगे, अगर हर जगह कोई आपकी सेफ्टी के लिए नहीं आएगा, काफ़ी जगह ऐसी पड़ जाएगी जहाँ आप अकेले होंगे, तो काफ़ी माइंड से भी फ्रेश रहना है, और फिर अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप सामने वाले से टकरा सकें। क्योंकि आज के दौर में आप देखेंगे, मैं लेडी बाउंसर हूँ, ठीक है, अभी सिविल डिफेंस में एक लड़की के साथ आगे के साथ कितना गलत हुआ, तो वो चीज़ है, हम लोगों को इससे जानना होगा, हमको समझना होगा, अपनी बेटियों को थोड़ी तो ट्रेनिंग दिलवानी होगी। जूडो हो गए, मार्शल आर्ट हो गई, ये सब आपको थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, देखो थोड़ा लड़की खुद अपने, क्योंकि इसमें ज़रूरत ये नहीं होती कि आप मोटी हैं, हेल्दी है, तभी आप मुकाबला कर सकती हैं, क्योंकि कुछ छोटे छोटे कॉन्स होते हैं जो लड़कियों को सिखाए जाते हैं, ठीक है, जिनसे वो अपने आप को बचाव कर सकती हैं। अब 50 लोग हैं, उनमें तो लड़की नहीं बच पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी वो अपने आप को वहाँ से निकाल सकती है। जब हम उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हैं तो अपना बचाव भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉन्स होते हैं जो हम लोग सिखाते हैं लड़कियों को, तो वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूँगी, जो लड़कियों को मैं अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हूँ लड़कियों को, क्योंकि क्या होता है ना, कोरोना है तो किसी जगह जा नहीं सकते, तो ऐसा होता है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, तो वो ऑनलाइन क्लासेस की मैं वीडियो आपको बनाकर दे दूँगी, शेयर करूँगी, और मैं उन लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको कहीं लग रहा है कि हाँ खतरा है, तो प्लीज़ वहाँ मत जाइए। जरा सा भी अगर आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर बात आ सकती है, मेरी जान खतरे में डल सकती है, जो मैं खतरे में पड़ सकती हूँ, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सा सिचुएशन को समझें, ध्यान दें और फिर काम करें। मैं काम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि आप वहाँ मत जाइए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मुकाबला कर सकती हैं, 4 लोगों के साथ अगर आप मुकाबला कर सकती हैं, तो प्लीज़ उसमें काम में हाथ डालिए, नहीं तो मत डालिए, और काम करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी लग रहा है वहाँ पे गलत हो रहा है, तो उस रास्ते से हट जाइए। सौर ऊर्जा से देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में आ रहा है बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस बारे में एक रोचक किस्सा शेयर किया। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है, थिरु के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में
10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। क्या आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरक कहानी है? आपकी कहानी बन सकती है प्रधानमंत्री की जुबानी। जुड़िए मन की बात से और साझा कीजिए अपनी कहानी। डायल करें 1800117800 या अधिक जानकारी के लिए देखें mygov.in। तो ये थी हमारे साथ मेहरून निसा जी, जो एक लड़कियों के लिए जो एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और जगह जगह पर इनके चर्चे भी हैं, जहां पर कि ये संघर्ष का जीवन एक यापन करके इनके यादगार पल जो रहे हैं, यानी इन्होंने कितने संघर्षों के बाद अपनी मंजिल को पा लिया है। और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर ये इतना चिंतित हैं कि इन्होंने खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है, जहां पर ये लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हैं, यानी अपनी सुरक्षा अपने हाथ का एक जिम्मा ले रही हैं अपने हाथ में। तो मैंने आपको बताया कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर मेहरून निसा जी इतनी चिंतित हैं, तो आप बताएंगे कि किस तरह से, कौन सपोर्टर है इनका, यानी किस वजह से ये ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहती हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम इस वजह से ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, और क्या कुछ उनके जीवन में रहा है, यानी उन्होंने अपने एक संघर्षों को बढ़ाते हुए, प्रेरणा देते हुए उन्होंने इतनी सारी बातें हमें बताई हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सपोर्ट इस तरह से है, तो आपको सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है, मतलब कहाँ से मिल रहा है? मैं ये ट्रेनिंग सेंटर को स्टार्ट अभी मैंने किया, ये छोटा सा। क्या होता है ना, ऑनलाइन जो मैं क्लासेस देती हूँ, मेरे खुद के गुरु हैं। एक तो रोहतास सर है जो मलेशिया से है, और शंकर भाई है जो मुझे बहुत मतलब ट्रेनर रहे हैं, बहुत ब्लैक बेल्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। वो मुझे रोज ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मुझे ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लिया वो काफ़ी साल हो गए, 15-20 साल हो गए। मैंने स्कूल में, कॉलेज टाइम में लिया था, तो वो चीज़ नहीं है जो चीज़ होनी चाहिए मुझे। मैं बहुत बड़ी ट्रेनर नहीं हूँ, तो मुझे वो ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर मैं वही ट्रेनिंग का प्रयास करके, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद मैं उन लड़कियों को वो क्लास देती हूँ। क्योंकि मैं तो नहीं बताऊंगी कि मैं बहुत बड़ा मैं ट्रेनर हूँ और मैंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मैंने स्कूल में और कॉलेज में ली। तो जितना आज फास्ट चली गई है, आप बच्चे इतने फास्ट आ रहे हैं, मतलब वो चीज़ मैं चाहती थी कि मैं भी सीखूँ। तो मैंने रोहतास सर से काफ़ी चीज़ें सीखी है, फिर शंकर भाई से बहुत चीज़ें सीखी है। शंकर भाई चाहते हैं कि वो अब दिल्ली आ जाए, क्योंकि जितनी भी लड़कियां हैं उनको साथ मिलकर मेरे साथ ट्रेनिंग दें। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरा सपोर्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े ट्रेनर मेरे सर पे हाथ रखे गुरु के तौर पे वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मेरा बहुत सपोर्ट करें, तो मुझे प्राउड फील होता है उनको। और खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं कि कोई भी आज के दौर में बिना पैसे के, बिना उसके ट्रेनिंग मुझे दे रहा है। फिर मैं उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, क्योंकि मैं जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ उसमें मैं कोई पैसा नहीं ले रही हूँ ऑनलाइन क्लास का। मैं चाहती हूँ जितनी भी लड़कियाँ हैं सेफ रहें, बस थोड़ा सा मेरा प्रयास हो और लड़कियों की सेफ्टी हो, तो उससे ज़्यादा मुझे खुशी कोई नहीं, मतलब खुशी मिलेगी नहीं। जो ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हुई हैं, उन ऑनलाइन क्लासों में भी किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लेंगी। और जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं, यानी गवर्नमेंट से लेकर एक आम आदमी तक कई सवाल उठते हैं, यानी ये भी एक बड़ी ही प्रेरणा का स्रोत है, जो कि मेहरून निसा जी इतना प्रयत्न कर रही हैं, इतना ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रयास कर रही हैं। उनके सपोर्ट से, यानी कितनी सारी लड़कियां जो यहाँ पर असुरक्षित घूम रही हैं, यानी वो भी सुरक्षित होने की तैयारी में हैं, यानी पूरी तरह से उन्हें ट्रेनिंग देने की कोशिश जारी है। कोविड महामारी के दुष्प्रभाव और मंदी की आशंका को पीछे छोड़ते हुए उद्यमी भारत एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी ताजा मिसाल सामने आई है एक्सपोर्ट यानी निर्यात के मोर्चे से। देश के ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें, जिसमें मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों ही शामिल हैं, तो अक्टूबर 2021 में देश का ओवरऑल एक्सपोर्ट 56.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि अक्टूबर 2022 में 4% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ बढ़कर 58.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वहीं अगर अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि को देखें, तो 2021 में ओवरऑल एक्सपोर्ट करीब 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2022 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 19% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ बढ़कर करीब 445 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है और देश तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है।